पिछले कई दिनों से इंडिगो क्राइसिस से जुड़ी खबर आप टीवी, सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जरूर देख रहे होंगे, जहां ये बताया जा रहा है कि इंडिगो एयरलाइंस अचानक कैसे ठप पड़ी, नए नियमों और स्टाफ की कमी के चलते कैसे इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स रद्द होती चली गई और इसका सीधा असर लाखों यात्रियों की जिंदगियों पर पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो, जिसकी एविएशन इंडस्ट्री में करीब 60% की हिस्सेदारी है, मतलब आधे से ज्यादा हवाई जहाज जो हवा में उड़ते हैं वो इंडिगो के हैं, ये कंपनी इस वक्त कितने हजार करोड़ के नुकसान से जूझ रही है। इतना ही नहीं, इंडिगो की इस लापरवाही से न सिर्फ उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को उसने सीधे बड़ी चोट पहुंचाई है। मामला इतना बड़ा हो गया कि दिल्ली हाई कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और केंद्र से पूछना पड़ा कि ये सब क्या चल रहा है, साथ ही अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान कैसे हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं इंडिगो क्राइसिस से कितना नुकसान हुआ। पिछले 9 दिनों में अब तक इंडिगो की 4600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। सरकार की सख्ती और तमाम कोशिशों के बाद भी इंडिगो की हालत सुधरती नजर नहीं आ रही। रोजाना सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, जिससे इंडिगो और इसके शेयरों में पैसा लगाने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ये नुकसान सीधे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचा रहा है। इंडिगो क्राइसिस के बाद से अब तक कंपनी का मार्केट कैपिटल करीब 40,000 करोड़ के आसपास कम हो चुका है, यानी कंपनी को करीब 40,000 करोड़ का भारी भरकम झटका लगा है। इस झटके का असर यह हुआ कि सिर्फ दिल्ली की अर्थव्यवस्था को करीब 1,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। अब जरा ये समझिए कि दिल्ली को 1,000 करोड़ का नुकसान इंडिगो क्राइसिस के बाद आखिर कैसे पहुंचा। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इंडिगो क्राइसिस से अकेले दिल्ली के कारोबारियों और टूरिज्म सेक्टर को हुए नुकसान का आंकड़ा पेश किया। सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस में आई समस्या से दिल्ली के व्यापार, पर्यटन समेत अन्य तमाम सेक्टर्स को करीब 1,000 करोड़ के कारोबार का नुकसान पहुंचा है। इंडिगो संकट की वजह से दिल्ली में बीते 10 दिनों का फुटफॉल 25% तक गिर गया। इसके चलते यहां मौजूद होटल, रेस्टोरेंट, बैंकेट और रिजॉर्ट की हजारों बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। ब्रजेश गोयल के मुताबिक कुल मिलाकर इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन की समस्या से दिल्ली के कई उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सीटीआई चेयरमैन के मुताबिक फ्लाइट के कैंसिलेशन का आंकड़ा रोजाना बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर दिल्ली की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से रोजाना करीब 1.5 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा व्यापारी और बिजनेसमैन हैं। लेकिन इस संकट के बाद से कुछ दिनों से यात्रा करने वाले व्यापारियों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री चेयरमैन के मुताबिक दिल्ली के प्रगति मैदान और आनंद मंडपम में ऑटोमोबाइल, हैंडलूम, टेक्सटाइल, हॉग फर्निशिंग, ऑटो पार्ट्स की बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें दिल्ली के बाहर से हजारों व्यापारियों और पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन इस बार अनुमान के मुताबिक फुटफॉल नहीं दिखा। इंडिगो एयरलाइंस की परेशानी के कारण हजारों लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हुई जो यहां नहीं पहुंच सके, जिसके कारण दिल्ली के बाजारों में भी बाहर से बहुत कम लोग आ पा रहे हैं और इसका सीधा असर दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। दिल्ली के टूरिज्म सेक्टर को भी झटका लगा है। वहीं टूरिज्म सेक्टर को यह झटका लगा है, दिल्ली में यह मौसम टूरिज्म का होता है जो जनवरी के मध्य तक चलता है। लेकिन इंडिगो क्राइसिस की वजह से क्रिसमस, न्यू ईयर को लेकर हुई बुकिंग पर भी इसका सीधा असर पड़ने लगा है। पर्यटकों के होटल, पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए टूरिस्ट व्हीकल, टूरिस्ट गाइड, रेस्टोरेंट जो पहले से बुक थे वो कैंसिल हो चुके हैं। वहीं डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे आयोजनों को भी भारी नुकसान हुआ है, जहां मेहमान ही नहीं, कुछ मामलों में तो दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले भी नहीं पहुंच पाए। अब यह समझिए कि इस पूरे संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा। बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इंडिगो संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आखिर यह संकट पैदा कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। 9 दिनों में 4600 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, यात्री परेशान हैं और आप क्या कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने कहा कि आप इंडिगो संकट क्यों नहीं रोक पा रहे। इसमें सिर्फ यात्री नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। कोर्ट में सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि ड्यूटी समय सीमा और सॉफ्टवेयर सपोर्ट में कमी के चलते ये दिक्कत आई है, जिसका समाधान किया जा रहा है। सरकार ने इसको लेकर सख्त कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट ने पूछा कि यात्रियों के साथ एयरलाइंस कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर क्या कदम उठाए गए। पायलटों के कार्य समय से जुड़ी गाइडलाइंस समय पर लागू न होने पर भी कोर्ट ने जवाब तलब किया।
कोर्ट ने किरायों में भारी बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की और कहा कि 4-5 हजार रुपए से बढ़कर टिकट 30-40 हजार रुपए तक आखिर कैसे पहुंचे। इस पर एएसजी चेतन शर्मा ने बताया कि सरकार ने किराए पर सख्त कैप लगाया है और इंडिगो को फरवरी 2026 तक की छूट दी गई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि इंडिगो द्वारा उड़ान ड्यूटी समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिन उपायों को अपनाया जाना चाहिए उसमें से एक आवश्यक संख्या में पायलटों की नियुक्ति भी थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इंडिगो पर्याप्त पायलट भर्ती नहीं कर सकी, जिसके कारण इन सीमाओं का पालन नहीं हो पाया। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।